मैंने इस वीडियो में अर्थशास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और परिभाषाओं को बताए हैं जिन्हें आप देखें। पहला शाब्दिक अर्थ इकोज प्लस नॉमिन अर्थात घरेलू प्रबंधन। परिभाषा अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें मनुष्य के उन कार्यों का अध्ययन किया जाता है जिन्हें वे अपनी असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सीमित साधनों अर्थात धन को प्राप्त करने के संबंध में करते हैं। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने 1776 में प्रकाशित अपनी पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन में अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान माना है। ब्रिटेन के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री लॉर्ड रॉबिन्सन ने 1932 में प्रकाशित अपनी पुस्तक में अर्थशास्त्र को दुर्लभता का सिद्धांत माना है। इस संबंध में उनका मत है कि मानवीय आवश्यकताएं असीमित हैं तथा उनको पूरा करने के लिए सीमित साधन हैं। आधुनिक अर्थशास्त्री सॉल्यूशन ने अर्थशास्त्र को विकास का शास्त्र कहा है। यदि सबको मिलाकर देखा जाए तो नया परिभाषा बनेगा। देखा जाए नया परिभाषा तो अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें कि आवश्यकताओं की अधिकतम संतुष्टि करने या समाज कल्याण बढ़ाने तथा आर्थिक विकास के लिए अनेक उपयोगों वाली सीमित साधनों की कुशलतम उपभोग, उत्पादन तथा विनिमय से संबंधित कार्यों का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ हैं। अर्थशास्त्र मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। पहला समष्टि अर्थशास्त्र और सूक्ष्म अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र में देश और राज्य तक अध्ययन किया जाता है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र में परिवार और कंपनी का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन्हें आप देखिए। पहला, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर निजी स्वामित्व हो अर्थात राज्य का क्षेत्र सीमित हो। एग्जाम्पल यूएसए, ब्रिटेन। इसे उदारवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। दूसरा है समाजवादी अर्थव्यवस्था। इस व्यवस्था में धन संपत्ति का स्वामित्व और वितरण राज्य के नियंत्रण में होता है, जैसे रूस हो गया और चीन। तीसरा, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सार्वजनिक एवं निजी स्वामित्व का मिश्रण हो, जैसे भारत। चौथा, खुली अर्थव्यवस्था, ओपन इकोनॉमी। आयात निर्यात पर न्यूनतम प्रतिबंध हो, उसे खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं, जैसे यूएसए, सिंगापुर, भारत। लगभग में भारत भी हो जाएगा। पांचवा, बंद अर्थव्यवस्था, जहाँ पर आयात और निर्यात का शून्य हो, जैसे उत्तर कोरिया। अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ हैं, लेकिन अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। इनका दो और नाम है, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी गई थी? तो राजनीतिक शास्त्र पे। इसमें कुछ महत्वपूर्ण शब्द और हैं। मुद्रा का अवमूल्यन, विदेशी मुद्रा की तुलना में जानबूझकर स्वदेशी मुद्रा का मूल्य कम करना मुद्रा का अवमूल्यन कहलाता है। इसका उद्देश्य है निर्यात में वृद्धि और आयात में कमी। विमुद्रीकरण अर्थात नोटबंदी, किसी प्रचलित मुद्रा के बदले नई मुद्रा का प्रचलन। भारत में नोटों को 2 बार बदला जा चुका है, 1978 में तथा 8 नवंबर 1916 में। मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी, वह नीति जिसके द्वारा मुद्रा को प्रसारित या कम किया जाता है, अर्थात ऋण को बढ़ाया या घटाया जाता है। उसके बाद मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन, वस्तुओं के औसत मुद्रा मूल्य का बढ़ना मुद्रास्फीति कहलाता है, अर्थात महंगाई। मुद्रा अपस्फीति, साधारण शब्दों में आर्थिक मंदी है, जिसे मुद्रा अपस्फीति का अर्थ होता है स्थिरता भी कहते हैं। उसके बाद स्टैगफ्लेशन, गतिरोध स्फीति, वह स्थिति जब एक साथ बाजार में महंगाई और मंदी दोनों आ जाए, अर्थात वस्तु महंगे हो गए इसलिए नहीं बिक रहे। उसके बाद गर्म मुद्रा, वैसी मुद्रा जिसमें पलायन या परिवर्तन का गुण अधिक होता है, उसे हम गर्म मुद्रा कहते हैं। दुर्लभ मुद्रा, हार्ड मनी, वैसी मुद्रा जिसे प्राप्त करना कठिन है, जैसे डॉलर, टका। सुलभ मुद्रा, सॉफ्ट करेंसी, वैसी मुद्रा जिसे प्राप्त करना आसान हो, जैसे नेपाल की नोट, पाकिस्तान की नोट। निवेश, लाभ के उद्देश्य के लिए पूंजी लगाना निवेश कहलाता है। विनिवेश, निवेश की विपरीत प्रक्रिया, कारोबार में लगा पूंजी वापस निकालना। डंपिंग, किसी देश द्वारा अपने यहाँ उत्पादित वस्तुओं का मूल्य बहुत कम कर दूसरे देश को निर्यात करना डंपिंग कहलाता है। निजीकरण, अर्थव्यवस्था में निजी भूमिका बढ़ाना, जैसे अमेरिका। उदारीकरण, सरकार को कम कर निजी क्षेत्रों के लिए उदार नीति अपनाना उदारीकरण कहलाता है। वैश्वीकरण, किसी अर्थव्यवस्था का जिसकी अर्थव्यवस्था से जुड़ना वैश्वीकरण कहलाता है। इसकी शुरुआत भारत में 1991 से हुई।